क्या आप समुद्र मंथन के बारे में जानते हैं? सुनिए इस समुद्र मंथन की कहानी। एक बार दुर्वासा मुनि भ्रमण पर निकले थे और तब उनकी मुलाकात इंद्र से हुई। दुर्वासा मुनि इंद्र को देखकर संतुष्ट हुए और खुशी से एक दिव्य हार माल्य उपहार में दिया। लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार के कारण उस हार का अनादर किया और तुरंत अपने हाथी को दे दिया और हाथी ने उस हार को जमीन पर फेंक दिया। इस घटना से दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और इंद्र को शाप दे दिया कि उसकी सारी शक्ति और संपत्ति नष्ट हो जाएगी। जब दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप दिया तब सभी देवताओं ने अपनी श्री और समृद्धि खो दी। इस कठिन समय का लाभ उठाकर असुरों, विशेष रूप से असुरराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित कर उनका राज्य अपने अधीन कर लिया। देवता पराजित होकर असहाय स्थिति में आ गए और सभी ने विष्णु भगवान के पास जाकर समाधान की प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने देवताओं को शांति प्रदान की और सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से कई मूल्यवान वस्तुएं और अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर देवता अपनी खोई हुई शक्ति और समृद्धि वापस पा सकेंगे और अमृतत्व प्राप्त करेंगे। विष्णु ने देवताओं को यह भी बताया कि वे इस योजना का असली उद्देश्य असुरों से गुप्त रखें। असुरों को यह समझाया गया कि समुद्र मंथन से कई बहुमूल्य रत्न, वस्तुएं और संपत्तियां निकलेंगी जो उनके भी बहुत काम आएंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मंथन की मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करने का निर्णय हुआ। देवताओं ने वासुकी के सिर वाले हिस्से से और असुरों ने उसकी पूंछ वाले हिस्से से खींचना शुरू किया, लेकिन मंदार पर्वत भारी होने के कारण यह समुद्र की गहराई में डूबने लगा। इस स्थिति में विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण किया और अपने पीठ पर मंदार पर्वत को स्थापित किया। समुद्र मंथन के समय एक के बाद एक 14 रत्न या दिव्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने देवता या गंतव्य को प्राप्त करती है। 1. हालाहल विष। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, जिसका नाम था हालाहल या कालकूट। यह विष अत्यंत खतरनाक साबित हुआ। तब महादेव शिव ने सभी की रक्षा के लिए इस विष को पी लिया। इस विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। 2. कामधेनु। इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती है। आर्षि वशिष्ठ मुनि ने इस गाय को ग्रहण किया। इसे सुरभि और सुनंदा नामों से भी पूजा जाता है। 3. ऐरावत। 4 दांतों वाला सुंदर सफेद हाथी ऐरावत, जो देवराज इंद्र का राजसी वाहन बना। 4. उच्चैश्रवा। यह एक अति सुंदर 7 सिर वाला घोड़ा है, जिसे सूर्यदेव के रथ के लिए इस्तेमाल किया गया। 5. कौस्तुभ मणि। एक अत्यंत मूल्यवान रत्न जो भगवान विष्णु के लिए उपयुक्त था, इसलिए विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण किया। 6. कल्प वृक्ष। यह एक इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष है, जिसे बाद में देवताओं के बगीचे में लगाया गया। इस वृक्ष की शक्ति यह है कि यह जो भी मांगा जाए उसे पूरा कर सकता है। 7वां पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष के फूलों से देवताओं की पूजा की जाती है। इसे देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में लेकर आए थे। 8. अप्सरा। स्वर्गीय सुंदरियां, जिन्हें अप्सराएं कहा जाता है, स्वर्ग की सुंदरता बढ़ाने और देवताओं के मनोरंजन के लिए प्रकट होती हैं। 9. चंद्र। मंथन के समय चंद्र चांद का प्रकट होना होता है। महादेव शिव इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। 10. शंख। एक पवित्र शंख जिसे भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं। यह शंख देवताओं की शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। 11. धन्वंतरी। देवताओं के चिकित्सक, जो अमृत का कलश हाथ में लेकर प्रकट होते हैं। 12वीं लक्ष्मी। धन, सुंदरता और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का प्रकट होना होता है, जो बाद में विष्णु की पत्नी बनती है। 13वीं शारंग धनुष। देवताओं की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक एक शक्तिशाली धनुष शारंग के रूप में प्रकट होता है, जिसे बाद में विष्णु धारण करते हैं। 14. अमृत। अंत में अमृत का कलश प्रकट होता है, जिसे देवता पीते हैं और अमृत प्राप्त करते हैं। अमृत का कलश निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच यह संघर्ष शुरू हो गया कि कौन अमृत पान करेगा। देवता जानते थे कि अगर असुरों ने अमृत पिया तो वे अमर हो जाएंगे और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और अपनी माया के माध्यम से असुरों को अमृत पिलाने के बजाय मद्य पिला देते हैं, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं
और चालाकी से अमृत देवताओं को प्रदान कर देते हैं। हालांकि राहु केतु नामक एक असुर देवता का वेश धारण कर अमृत पान करने का प्रयास करता है। यह देखकर विष्णु सुदर्शन चक्र से राहु केतु को कमार से 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। लेकिन अमृत पान करने के कारण राहु केतु अमर हो जाता है और वह राहु और केतु ग्रह में परिवर्तित हो जाता है। अमृत पान करने के बाद देवता फिर से शक्तिशाली हो जाते हैं और असुरों को पराजित कर देते हैं। समुद्र मंथन की यह कथा देवताओं और असुरों के बीच शक्ति, बुद्धि और कूटनीति का एक अनोखा उदाहरण है और इसके माध्यम से देव, दानव और चिरंतन मंगल शक्ति के बीच संतुलन की उत्पत्ति होती है। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।